को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा? क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था? क्या यह सच नहीं कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया? ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाए, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। और बाद में जब हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल को रिहा किया गया। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जक्का बाबू, उनके सुपुत्र हैं, और रामगढ़ से विधायक श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज करा। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की है। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसे रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल को रिहा किया गया। मित्रों, इस मामले को लोगों ने चुनौती नहीं दिया है इस मामले को कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाए, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है।
ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या यह सच नहीं कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था। क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं। बताएं सुधाकर सिंह, क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे। अभी तो इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा। ये डर है इस बात का, और जिसका जिक्र भी किया अपने प्रेस वार्ता में सुधाकर जी ने, कि सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति गलत है, मैं उसको ठीक करवाऊंगा। मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर से ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। और इसलिए इस व्यक्ति पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है। उनको तो चाहिए था कि पैसा जमा कर दे। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं कर तकनीकी आधार पर मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और अभी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लालू जी भी कब छोड़े पद, जब जेल जाने लगे तब ना छोड़े। आज भी जो लोग आरोपी हैं, बेल पर हैं, वो तो सीना तान कर हैं, और सीना तान करके लड़ने से नहीं होता। जनता भी चीज़ों को देख रही है ना, और कानून भी अपना काम करेगा। तो ये तो तकाजा आपका है, तकाजा कि आप अपने मंत्रिपरिषद में कैसे लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं। आज मैं भगचरण दास जी का स्टेटमेंट देख रहा था, जो दिल्ली के अखबार में बहुत प्रमुखता से छपा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि राजद और जनता दल के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए कार्तिक सिंह के मामले में। मैं कार्तिक सिंह के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के भगचरण दास ने जो टिप्पणी की है, उसका जिक्र करा। ये तमाम मामले जिसके बारे में नीतीश जी को विचार करना चाहिए।